सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, आज मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है आज, क्योंकि मैं आज आया हूँ पहाड़ी बाग के गांव में छोना में, और सामने बैठे हैं पहाड़ी बाग। तो आज तो मतलब हमारा संडे ना बहुत ही अद्भुत हो गया। तो अब मैं इनसे थोड़ा सा ये चाहूँगा कि प्रेरणा जो हम लोगों की प्रेरणाएँ बने हैं, तो वो प्रेरणा क्यों ये अभी समाज को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, उसीलिए मैं बनाना कानून। आप थोड़ा सा चुप रहे। तो पांडे जी, आपका प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप अभी हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में आप पहाड़ी बाग के नाम से फेमस हैं, और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। और मैंने प्रेरणा ली, इस बार मैंने अपने घर में भी खूब साग सब्जी लगाई है। आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारी जो औरतें रील बनाने में मस्त थी, वो कम से कम खेती का काम करने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप दो शब्दों का संदेश क्या देंगे समाज को कि क्या करके आदमी आगे बढ़ सकता है? मेरा मेन ये है ना उद्देश्य, अगर दुनिया में सारे काम एक साइड और खाना एक साइड, उस खाने के बिना हम जी नहीं सकते, कुछ भी नहीं है। तो आज आधा से ज़्यादा उत्तराखंड 80% तो मेरे हिसाब से ऐसा हो गया कि जो खेती से बहुत दूर हो गया। और जो पुराने लोग हैं हमारे जो खेती कर रहे हैं, 10-15 साल बाद वो चले जाएंगे इस दुनिया से, तो फिर खेती करेगा कौन? मतलब ना जोमेटो से सब्जी आएगी, ना उगाना कहाँ से सीखेंगे। और ये जो बंजर ज़मीन है, कई लोग क्या कहते हैं ना, लोग तरसते हैं कि हमारे पास कहीं ज़मीन, धरती के किसी कोने पर हमारे पास इतनी ज़मीन है और हमने बंजर छोड़ रखी हो। लोग तरसते हैं कि यार हमारे पास थोड़ा सा खेत हो। तो ये कहता हूँ कि जिनके पास खेत गांव में है, तो अगर आप चाहे तो उनको ध्यान दें। आपसे नहीं हो पा रहा ना, तो आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं ना, आपने चचा ताऊ जो भी गांव में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बंदीकरण आप भी तो कर सकते हैं यार। हम खेती जो करें या बंदीकरण जो करें ना, जैसे आपके खेत सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हम उसमें खेती करेंगे। मुझे ही मत दो, आप अपने पड़ोसी, हर गाँव वाला कर सकता है ऐसा। बड़े बड़े घर बना के यहाँ आप हम लोगों को उचकाने के लिए सोचते हैं कि यार हमने इतना पैसा कमाया, हमारे पास इतना बड़ा घर है, यहाँ भी है, देहरादून में भी है, वहाँ भी है, लेकिन आपके जो खेत है ना, तेरा पड़ो रे बाजू को नहीं उसा हो रहा। कई लोग ना कि खेत बंजर है, लेकिन वो जी रहे, क्यों जी रहे हैं पता नहीं है। तो यही है संदेश कि आने वाला टाइम सिर्फ थोड़ा बहुत तो खेती में जुड़े, थोड़ा बहुत ना खेती में जुड़े तो बहुत कुछ होता है करने से। मैं माँ के नहीं खाता, मेरी खेती से ही घर चल जा रहा है यार दोस्तों। कहने वाली बात नहीं, जो देख के जा रहे हैं वो समझ भी सकते हैं क्या बंदा क्या कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। बस यही है कि लोग थोड़ा सा एक कदम आगे और सोचे खेती के लिए। एक एक कदम भी बढ़ाएंगे तो एक एक कदम सब बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड कहाँ पहुँच जाएगा, आप समझ लो जी। तो चलिए, और तो ये संदेश जन जन तक पहुँचे। और एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पहाड़ी दाल ही चाहिए, पहाड़ी घी चाहिए, पहाड़ी चावल चाहिए। तो ये पहाड़ी चावल आएंगे कैसे, पहाड़ी दाल आएगी कैसे, पहाड़ी घी आएगा कैसे? हाँ, वही जैसे मैं सोचता हूँ, इसके लिए भी मैंने बहुत बड़ा सोचा है, लेकिन उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। जैसे मेरे पास सब्जी होती है, कई जगह दालें ही दालें होती है, लेकिन बंजर पड़ी है, वो है नहीं है। तो अगर वहाँ की दाल उतनी दाल हो, हमारे वहाँ से सब्जी निकले, जहाँ गेहूँ है वहाँ हर किसी को ऐसा रेट मिलेगा ना, क्योंकि पहाड़ी का रेट है, लेकिन वो मिल नहीं रहा मार्केट। बनी पैदा ही नहीं कर रहे लोग ना। लोग कुछ तो मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ ये जंगली जानवरों की वजह से पीछे हट गए हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं कि जंगली जानवर जा रहे हैं, उनकी वजह से वो पीछे को कदम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज से जब 100 साल पहले हमारे लोग आए होंगे, कैसा जंगल होगा। अब तो जंगल में पेड़ ही नहीं है। वो कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, खेत कैसे बनाए होंगे, कैसे यहाँ शुरुआत करे होगा। और हमें सब कुछ करा हुआ भी खत्म कर दिया हमने। कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ एक पहल ऐसी बढ़ेगी, युवाओं को, जब तक युवा ना खेती से जुड़ाव नहीं करेंगे, उत्तराखंड आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि उत्तराखंड हमारा खेती प्रधान जैसे जब हमारे बुजुर्ग आए थे सिर्फ खाने के लिए यहाँ आए थे, जीने और खाने के लिए, जिससे पानी से खेत सब कुछ होता है। पानी यहाँ, जमीन यहाँ, जानवर पालो, हर एक सिस्टम से बन जाता है। गाय पालेंगे, दूध बिकेगा, गोबर जाएगा खेत में, वही गोबर हमें अनाज उगाएगा, घास उगाएगा और रोले बच जाएंगे। वो क्या छोटा सा आसान है, पहले हार्ड लगता है, लेकिन अब आप देख रहे हो मजा सा आता है मेरे को। तो ये है पहाड़ी बाग, अंदर से जीते हैं। और वास्तव में इनका जो जीवन शैली मुझे देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज मैं आपको एक यहाँ से घोषणा भी करके जा रहा हूँ कि मैं जो बागशो 24/7 जो मेरा न्यूज़ चैनल है, आज ही मेरा उसका मोटिव भी बदल दिया है, क्योंकि इनको देख के मेरा, तो उसमें अब मैं वही चीज़ें डालूंगा जो समाज के लिए कोई कुछ कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो आप ये है ना, आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं पहाड़ी बाग
मेरे जैसे हजारों पहाड़ी बाघ हैं, आप जानते हैं, जी। जो बोल नहीं सकते हैं। वो कैमरे के सामने मैं तो सब कुछ अपना दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे पहाड़ी बाघ भी हैं जो कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा कर रहे हैं। आप उनको भी दिखा उनको दें। ढूंढ रहा हूँ मैं, उनको उनको भी ढूंढ के, ढूंढता हूँ मैं। तो इससे उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि हाँ बिल्कुल। यार, मुझे पहाड़ी बाघ खुद को दिखा रहे, तो हाँ मुझे भी दिखाने वाले हैं। आने वाले टाइम पे मैं भी जाऊंगा, मतलब मैं बिल्कुल, थोड़ा एक बिल्कुल। लेवल तक जाऊँ, मैं उनका आर्थिक, अगर महादेव की कृपा रही, मैं आर्थिक रूप पे मदद भी करूंगा बिल्कुल। जब उस लायक बन जाओ। स्कॉर्पियो का जो सपना है ना, बहुत स्कॉर्पियो जल्दी पूरा होगा। उसके लिए हैसियत भी बनानी है उस लायक ना। स्कॉर्पियो तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें ना, जो ये एकदम कुछ भी चीज़ें जो अंदर है सब कहते हैं। तो आज सौभाग्य हुआ हमें, यहाँ पर हमने भोजन भी किया इनके घर पे, और आपने बबली बबली नाम बहुत सुना होगा। आज मैं धन्यवाद देता हूँ बहन का, उनने आज हमें भोजन भी यहाँ पर कराया। और आपका ये जो स्नेह प्रेम है ये बना रहे, और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इनको फॉलो कीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए, और ताकि एक पहाड़ी बाघ यहाँ पर कम से कम 1000 बाघों को पैदा कर सके। ऐसे लोग अगर हमारे उत्तराखंड में होंगे तो हमारा उत्तराखंड निश्चित ही आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस लायक तो समझा आपने। अरे सर।